हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज का क्लास का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहेंगे? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध जोड़ता है या सेंटेंस में उस संबंध दिखाता है, संबंध बताता है कि वो जो नाउन या प्रोनाउन है उसका संबंध वाक्य में दर्शाता है। आइए समझते हैं यहाँ पे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है ना, और shows its relation, और ये इसका ये दिखाता है, संबंध को बताता है, to some other word in the sentence, दूसरे शब्दों को है ना, to some other word in the sentence, सेंटेंस में दूसरे वर्ड से उसका संबंध को जोड़ता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? इन, इनटू, ऑन, एट, टू, अंडर, ओवर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिया है मोहन इज इन क्लास। इन क्लास क्या हो जाएगा? क्लास क्या है? नाउन है, ठीक है, और उससे पहले क्या है? इन आया है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। क्यों? कि मोहन जो है, मोहन इज़ इन क्लास, मोहन कहाँ है? क्लास में है। तो मोहन का और क्लास के बीच में जो संबंध बता रहा है, जो रिलेशन बता रहा है, तो उसका वहाँ होने की संबंध को बता रहा है कि मोहन जो है वो कहाँ पर है? क्लास में है। कहाँ पे है? इन क्लास। तो इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्लास क्या है? नाउन है। नंबर 2, बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, ये जो टेबल है क्या है? नाउन है। ठीक, ये हो जाएगा नाउन। तो ऑन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, बुक्स और टेबल के बीच, बुक्स और टेबल के बीच का जो संबंध है उसको बता रहा है। बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल का और बुक्स का संबंध को बता रहा है कि दोनों आपस में है ना, मतलब टेबल के ऊपर बुक्स है तो दोनों का संबंध बता रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन, है ना। बुक्स आर ऑन द टेबल, तो द टेबल जो है वो क्या है? नाउन है। तो ऑन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, इसका पोजीशन को बता रहा है कि बुक्स जो कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। नंबर 3, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द टेबल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और कैट, जो कैट है, बिल्ली जो है, वो कहाँ बैठी हुई है? अंडर द टेबल। अंडर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्यों? कि जो बिल्ली का जो पोजीशन है, बिल्ली का जो संबंध है, और इसका बिल्ली का और टेबल का जो संबंध है वो क्या है? बिल्ली जो है उसके नीचे बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है, तो इसीलिए अंडर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, प्री मतलब होता है पहले। ठीक है। नंबर 4, सोहन इज बिहाइंड द ट्री। ठीक है, द ट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन। तो बिहाइंड क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्यों होगा? क्योंकि सोहन का और पेड़ के बीच में जो संबंध है उसको बता रहा है। ठीक है, तो बिहाइंड क्या हो जाएगा? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। सोहन इज बिहाइंड द ट्री, सोहन पेड़ के पीछे है। नंबर 5, ही जम्प्स इनटू द वाटर। वह पानी के अंदर या पानी में कूद गया। तो पानी का और उसका, पानी क्या हो जाएगा? वाटर क्या है? नाउन है। इनटू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। और ही जम्प्स, वह कूदता है। कहाँ पर? इनटू द वाटर, वाटर में यानी पानी में कूदता है। तो पानी का और उसका क्या हो जाएगा? ये रिलेशन बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। कौन? इनटू। ठीक है, समझ में आया प्रीपोजिशन का मतलब? तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और उसका रिलेशन, उस शब्द का रिलेशन, उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू टेक केयर, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।